इट वाज़ अ सुपरसोनिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो कि वो कह रहे थे कि मिसाइल है, लेकिन उस वक़्त यूके पोज़ीशन का पता नहीं था, तो वो चीज़ें क्लियर नहीं। और सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 40% से ज्यादा जाबे उड़ा के रख देगा, उड़ा के रख देगा। जिस खित्ते में आप बैठे हैं वो दुनिया से कट हो जाएगा, बिल्कुल कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएगा। हर मुल्क के साथ उनकी तजारत है, हर मुल्क के साथ उनकी बनती है, क्योंकि वो कभी उन्होंने नहीं ये सोचा था कि ये काफिर है, ये यहूदी है, ये नॉन मुस्लिम है, ये मुस्लिम है। ये सोच हम में डिवॉल्व कर दी गई है। पूरा उन्होंने वो सारा बताया कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस ऑपरेशन सेंटर है जो पाकिस्तान एयरफोर्स का है, उन्होंने किस तरह उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखा, उसको पिक किया, जब वो इंडियन टेरिटरी से चला और वो जो उसका इनिशियल कोर्स था, फिर वो जो है वो मैनूवर होकर पाकिस्तानी टेरिटरी में आया, पाकिस्तान की एयर स्पेस वायलेट हुई। इंडिया इस टाइम जो है ना पूरी दुनिया में छाया हुआ है, ठीक है, ना सिर्फ डॉलर की साइड से, ना सिर्फ इकोनॉमी की साइड से, ना सिर्फ डेवलपमेंट की साइड से, बल्कि यहाँ तक कि उनके, अब आपने जैसे बात किया कि जो उनके मिसाइल हैं वो भी खरीद रहे हैं, वो भी लोग मुख्तलिफ ममालिक खरीदने में राजी हैं। जब कौमें आंखों पे पट्टियां बांध के कान बंद कर लें, मुर्शिदों के पीछे चलें, मुर्शिदों के पीछे, और वो खुद कहें कि ये पाकिस्तान मेरे बच्चे के आने के लिए सेफ नहीं है, लेकिन पता नहीं है किस तरह माएँ अपने बच्चों को इसके हाथ पे आगे इसके भेज देती हैं। अगर उन पर कोई डिसीज आ जाए तो वो उसको खुद हल करते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर उन्होंने जंगी सामान बनाना तो खुद, हम अब बैठे हुए हैं यार वो चाइना भेजेगा तो हम मिसाइल, हम क्या कहते हैं इंडिया वालों, हमने आपसे लड़ लेना अगर हमारी चाइना मदद करे, तो यार ये क्या बात है, चाइना ना मदद करे तो ठीक है। मैंने आपको बताया कि गिरा। अब ये है कि इससे हुआ ये था कि कोई डैमेज सिविलियन प्रॉपर्टी तो हुई थी, लेकिन लॉस ऑफ लाइफ जो है वो नहीं हुआ था। और उस वक़्त डीजीएसपीआर ने कहा था कि जी हमने इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया और हम लोगों ने बड़ी तनकीद की थी, मैंने भी बड़ी तनकीद की थी। हमें ना एक छोटे थे, हमें एक सोच होती थी कि हमारी फौज जो अमेरिका पास हो तो दुनिया में राज कर लेंगे ना। मैं कहना अल्लाह करे एक बार, बिल्कुल कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहे अच्छा है या बुरा है, लेकिन अब आपका मुस्तकबिल जो है, चीमा साहब दो इंग्लिश में ट्वीट पढ़ने की सलाहियत नहीं रखती आपकी को, बोलना तो टाइप करना लिखना तो बहुत बड़ी बात है। मैं वकीलों की इंग्लिश देखता हूं सारा दिन कचहरियों में क्या कर रहे हैं। मैंने अपना एक दोस्त, मेरा क्लासमेट था जो जज था, मैं कहा यार तू तो इंग्लिश भी पंजाबी च बोली जाना है, उन्हें कहा मेरे सामने कहा सारे अगे जेडे को मेरे सामने भी आओ जी खलोते हैं। चीमा साहब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ता था, उर्दू में गाइडें थी, पूरी किताब तो पढ़ते ही को नहीं था ना। कई दफा गाइड जो होती थी उससे बाहर कोई सवाल आ जाता था एग्जाम में, तो लड़के हड़ताल कर देते, गाइड सवाल ही नहीं सही। और उस गाइड के अंदर सिर्फ सवाल कितने होते थे? 30। उन 30 में से अगर एग्जामिनर पेपर नहीं बनाता था तो लोग कहते थे ये जी पेपर इज आउट ऑफ सिलेबस। क्या आपने कानून देना है, क्या इंसाफ देना है आपने? आज आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले है एक सोशल मीडिया पे एक लेटर जो चाइनीज किसी कंपनी ने लिखा है, जिसको सिंध के किसी एक बड़ी जो है उन्होंने लेटर लिखा है कि अगर तुम हमें बुर्ज अल खलीफा के अंदर अपार्टमेंट दोगे तो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें देंगे। ये पता है सब कुछ। जब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ही करप्शन में इन्वॉल्व हो तो फिर आप कहते हैं कि हम आगे तरक्की करेंगे। तरक्की नहीं होती। तरक्की करने के लिए नेशनलिज्म इज की कंपोनेंट। जब पाकिस्तान के अंदर मैं ऐलान कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कोई नहीं चीमा साहब, तो किस तरह तरक्की करनी? आपको किसी फ्रेंच ने तो आके नहीं ना रेस्क्यू करना। कोई बच्चा पैदा होगा यहां से, वो कहेगा ये मेरा सारा कुछ तली पे रख के आएगा, वो कहेगा मैं आई एम पाकिस्तानी एंड आई एम हियर टू सेव पाकिस्तान। वो अभी तक नहीं हो रहा, पता नहीं क्या बात है, बदनसीबी है पाकिस्तान की चीमा साहब। लेकिन उसके बाद 2-4 चीजें चीमा साहब आज और डिस्कस करने वाली हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के मैंडेट के अंदर एक तो आपने जो जिस तरह फरमाया है कि उन्होंने आज प्रेसिडेंट शी के साथ बात की, अभी तक खुल के सारी चीजें सामने नहीं आई। उन्होंने सार्कास्टिकली कहा है कि मैंने टिकटॉक के फ्यूचर के बारे में बात की है, क्योंकि टिकटॉक का 19 जनवरी उनकी आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको 19 जनवरी का टाइम दिया है। उसकी सिग्निफिकेंस क्या थी 19 जनवरी की? क्योंकि उन्हें पता था 20 जनवरी को गवर्नमेंट चेंज होनी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अंदिया दिया है कि आई विल सेव टिकटॉक। वो किस तरह सेव करेंगे? वो कहते हैं एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए सेव करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने या कोई उसके ऊपर किया तो मैं उसको एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए उसको टर्मिनेट करके सेव टिकटॉक। बाबा जी बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा है कि उन्होंने भी कि हम इसके ऊपर सख्ती नहीं करेंगे, वो भी अपने बैक फुट पर हैं। और तीसरी बात जो मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरे लिए बड़ी अजीब थी,
टिकटॉक का जो ओनर है, जो चाइनीज या हांगकांग का जो बंदा है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसको अपने इनॉग्रेशन के अंदर इनविटेशन दे दी है। वो आ रहा है, वो वहां साथ उनके साथ चलेगा, परेड में भी जाएगा, तो दैट इज अ बिग थिंग। यहाँ पे 2-3 दिनों के अंदर बातें हुई हैं कि इसको इलान मस्क खरीदना चाहते हैं, इसकी कीमत $50 बिलियन लगाई जा रही है। और दूसरा एक और बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनका नाम मिस्टर बीस्ट है, शायद वो लेना चाहेंगे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। लेकिन टिकटॉक जो है वो इज टॉक ऑफ द टाउन। उसके हवाले से मैं उसका इन्फ्लुएंस देख के हैरान हो गया हूं कि कई अमेरिकन बच्चे इस वक्त जो है वो चाइना की दूसरी एक उसका नाम रेड जोन या पता नहीं क्या है, उसको डाउनलोड कर रहे हैं, हालांकि वो सारी चाइनीज के अंदर है। और उसके ऊपर चाइना ने उसके ऊपर पाबंदी है कि वहां पे कोई अमेरिकन अपनी पोस्ट नहीं लगा सकता। वो पता नहीं फिर किस तरह कामयाब होगी। और मैंड्रिन जबान के अंदर है, लेकिन टिकटॉक का सब्स्टिट्यूशन है। इस वक्त कई बच्चे उसको डाउनलोड करके उसकी तरफ जा रहे हैं। तीसरा, इसमें चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत अगर, और मैं अर्ज करना चाह रहा था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के मैंडेट के अंदर मौजूद है कि 10% से 60% टैरिफ बढ़ाएंगे चाइना की प्रोडक्ट के ऊपर। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ये टैरिफ की तरफ जाते हैं, उसका इंडिया के ऊपर क्या असर होगा? दो चीजें आज मैं इंडिया के बारे में, तीन बल्कि पाकिस्तान के बारे में बात करना चाहूंगा। मुर्शद पाक को आज सजा हुई है तो आपकी स्टॉक मार्केट 10% बढ़ गई थी। ये भी बहुत बड़ा इंडिया है। लोग, कारोबारी लोग समझते हैं कि ही इज डेंजरस फॉर इकोनॉमी। मेरे ख्याल में डेंजरस फॉर पाकिस्तान, बट ही इज इकोनॉमी के साथ डेफिनेटली। दूसरा, चीमा साहब, जो इस वक्त अगर चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया जाता है, चाइना इज लुकिंग फॉर अनदर मार्केट एंड स्पेशली इन एशिया। वो अपना इरादा रखते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो भारत के अंदर डंप किया करेंगे। भारत के अंदर वो अपना एक नई मार्केट अगर ढूंढ के डंप करते हैं तो फिर कल को भारत का फ्यूचर क्या है? एक तो अपनी उनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत की कम हो जाएगी, और दूसरा उसका यह है कि then the country will become handicapped. The country will become addicted to the cheaper products made in China. तो आप वो अब्यूज भी कर सकते हैं। लेकिन चीमा साहब, ये इसका इम्पैक्ट होगा भारत के। तीसरा एक और चीज है आज जो भारत ने उसके ऊपर एहतजाज भी किया था कि ट्रंप जो करंट अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपके भी घर में कोई किड्स है या फिर अगर आपको टॉय कार, टॉय ट्रक का वीडियो देखना पसंद है तो मैं आपको बताऊंगा कि सोच टाइम्स ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जहाँ पे हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, एक नया चैनल शुरू किया जिसका नाम है TRC टॉय। यहाँ पे आपको बच्चों के रिलेटेड जो है यहाँ पे टॉय वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।